अकॉर्डिंग टू द गैन थ्योरी निफ्टी में अगस्त मंथ में एक क्रिटिकल लक्ष्मण रेखा बन चुकी है और बैंक निफ्टी में भी एक्सपायरी के लेवल को क्रॉस करके नीचे आ गया है। अगर कल मार्केट नीचे आई तो पूरी अगस्त की एक्सपायरी में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आओ ये पूरा सिस्टम बताता हूँ कि कैसे मैंने एनालाइज किया। सबसे पहले हम जाकर देखेंगे कि अगस्त मंथ में किस तरीके से डेटा रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं सीजनल एनालाइजिंग की तरफ, जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि अगस्त मंथ में प्रॉपरली एक क्या स्ट्रैटेजी को लेकर चलना है। तो यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी कि अगस्त के स्टार्टिंग पॉइंट में ही अगर आप देखोगे पिछले कई सालों में आपको अच्छी खासी एक तेज़ी देखने को मिली है, जो मीडियम तेज़ी के हिसाब से चलती रहती है, क्योंकि सितंबर मंथ में एक अप एंड डाउन्स वाला फॉल आपको देखने को मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू दी अगस्त थ्योरी यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि एफआईआई की किस तरीके की एक्टिविटी है। और याद रखना लास्ट 10 जुलाई को जब एफआईआई की एक्टिविटी हो रही थी तो सेम डेटा ने रिफ्लेक्ट किया था जो आज मैं शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो 10 जुलाई वाला डेटा वो है, ध्यान रखो कि निफ्टी फ्यूचर में यहाँ पे लॉन्ग चल रहा था और कैश में भी यहाँ पे लॉन्ग चल रहा था, इसी के साथ साथ डीआईआई वाले भी। ये 10 जुलाई का डेटा था और अब देखो मैं कल का करंट डेटा दिखाता हूँ। तो ये 29 जुलाई का करंट डेटा है जो कि क्लियर कट शो कर रहा है कि एफआईआई और डीआईआई का जो एक्टिविटी है वो फ्यूचर में लॉन्ग साइड की तरफ है और वहीं पे कैश में भी लॉन्ग साइड की तरफ है। अगर आप देखोगे लगातार एफआईआई पिछले 4 दिनों से थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पोजीशन बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में एक अप रन आएगा और जिसमें ऊपर की साइड में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन वो पैनिक सेलिंग टेम्परेरी होगी, क्योंकि जनरली एफआईआई 5-7 दिन में इतना बड़ी पोजीशन नहीं बनाता है अगर कोई भी वहाँ पे करेक्शन हो रही होती है। तो ये एक वन साइड रैली हो सकती है, तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। तो अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, जो कि लास्ट क्लोज हुआ है 24,362 की तरफ। अब यहाँ पे एक क्लियर कट डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है कि बाजार धीरे धीरे चल रहा है, पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहा है, ना कि नई फ्रेश पोजीशंस को सेल की में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अबो 24,447 के ऊपर आपको अपसाइड में 24,570 से लेके 24,647 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। इफ़ एनी केस बाज़ार ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे की साइड में बाज़ार 24,247 की सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो एक और सपोर्ट है जो कि नीचे की साइड में 24,127 से लेके 24,047 तक की रेंज में है। तो बाज़ार नीचे आकर वापस से इसी जोन से उठने की कोशिश करेगा। तो आई सजेस्ट यू कि 150-200 पॉइंट के लिए अगर आप पैनिक सेलिंग करना चाहते हो देन यू कैन डू इट। अदरवाइज जो डेटा के अकॉर्डिंगली मार्केट का रिएक्शन हो रहा है वो अपसाइड की तरफ है, तो लॉन्ग साइड को ही प्लान करना लोअर साइड में। जब तक आप लोगों ने पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, जब तक 24,047 के नीचे बाजार एट लीस्ट 30 मिनट्स के आसपास क्लोज ना हो जाए या स्टे इसके नीचे ना हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से क्लियर का डायरेक्शन मैंने किस बेसिस पे बताया। तो ये इसमें दो क्रिटिकल कंडीशन है। फर्स्ट सीजनल, जो कि मार्केट में कोई भी बंदा आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। दूसरा डीआईएस के डेटा को जो लोग पढ़ना जानते हैं वो एक चीज़ भूल जाते हैं, सिर्फ एफआईआई हमारा दोस्त है, डीआईआई हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि डीआईआई की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है मार्केट को सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट ना गिरे ताकि एफआईआई का कंट्रोल मार्केट बाहर यहाँ की मार्केट में कम रहे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लेवल पे, और बैंक निफ्टी लास्ट क्लोज हुआ है 57,300 के पास। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक ध्यान रखना है, 57,006 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो इस बार आपको अप साइड में 58,056 से लेके 58,056 तक के लेवल आपको अप साइड में देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी ही होगी जो निफ्टी को अपसाइड में तेज कर लेकर जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्लियर कट एक डायरेक्शन देखने को मिल रहा है जो कि अपसाइड में होगा। बट इफ़ एनी केस अगर ट्रम्प चाचा ने कुछ भी स्टेटमेंट देगा अनएक्सपेक्टेड तो उसमें बाज़ार गैप डाउन होगा, लेकिन पैनिक फॉल नहीं करना है उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी वो न्यूज़ बाज़ार में पच चुकी है। तो यहाँ पे आपने 56,856 विल क्रूशियल सपोर्ट, ये सपोर्ट के नीचे खुलेगा तो बाज़ार में थोड़ा सा पैनिक आपको देखने को मिलेगा।
जो कि रहेगा 50-56 के लेवल। लेकिन अगर बाज़ार इसी के आसपास खुलता है सो आई सजेस्ट यू ना के बाद इसमें नीचे की साइड से लॉन्ग प्लान करना, क्योंकि एट दी एंड मार्केट इस मंथ में अप साइड का प्लान करेगा, जो कि अगस्त मंथ मार्केट के लिए बड़ा अच्छा मंथ होता है। कितने मिनट की होगी? 2 मिनट तो इसमें ख़राब ही होगी। तो अब आ जाते हैं पंकज भारद्वाज की पिक्स पर। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ द डे में आज सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया अदानी पावर। अदानी पावर में पैनिक के लिए डिसाइड किया, क्यों? क्योंकि अदानी के जितने भी रिजल्ट आए हैं इतना पावरफुल नहीं आए हैं, तो अदानी का कोई भी अगले स्टॉक में रिजल्ट अगर ख़राब आता है तो इसमें पैनिक सिनेरियो देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट क्लोज हुआ है 209 के आसपास, जो कि बिलो 211 नो बाइंग एट ऑल। नीचे की साइड में आपको 201 से लेके 7 तक के लेवल नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा एल्केम। अगर आप देखोगे मार्केट में सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स में आपको एक अपसाइड रैली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी जो लास्ट क्लोज हुआ है वो ऑलरेडी लक्ष्मण रेखा के ऊपर हुआ है। तो यहाँ पे अबोव 5747 के ऊपर नो वरी एट ऑल। अपसाइड में आपको लगभग 59-70 के लेवल और 59-99 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है एल्केम में, जब अगर इस एल्केम में थोड़ा सा पैनिक दिखेगा या गैप डाउन होता है तो अपसाइड में आपको उसके लिए अच्छा प्लान करके चलना है। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे स्टॉक पर, अपला पोलो, जिसमें क्लियर कट है जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 1893 के ऊपर। और इस इधर क्या है, लास्ट लक्ष्मण रेखा से क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है, तो अबोव 70 के ऊपर अपसाइड में आपको 2000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक आ जाता है हमारा नेक्स्ट, अपोलो हॉस्पिटल, सेम फार्मा का स्टॉक। इसमें भी लक्ष्मण रेखा के पास है 9047 लक्ष्मण रेखा। अगर ये क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको 100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कितने मिनट की होगी? तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल में। लास्ट क्लोज जो हुआ है 1471 पे हुआ है। डोंट फॉरगेट टू लक्ष्मण रेखा 1507, ये क्रॉस होगा तभी आपने अपसाइड में इस लेवल की तरफ फोकस रखना है। एक और स्टॉक है एम एंड एम सेलेक्ट करने का रीज़न सबसे अच्छा ये है कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा आया है। तो इसमें जो लास्ट क्लोज हुआ है 3294 हुआ है। अपसाइड में 3327 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, ये क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको 3370 से लेकर 3427 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सेम थिंग इज नायका धीरे धीरे स्लोली एक झूले वाले पैटर्न में चल रहा है, जो कि एक हमारे लियो कंसेप्ट है, लियो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इसमें एक बड़ी चाल आने वाली है, तो ध्यान रखना इसमें। तो इसमें एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जो दिखता सबको है, आंखों के आगे सबको है, लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस किसी को नहीं है। तो यहाँ पे इसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो यहाँ पे 336 लक्ष्मण रेखा अगर बाजार क्रॉस करता है तो यहाँ से अपसाइड में आपको 341 से लेके 347 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट स्टॉक हमारा आरवीएनएल। लास्ट स्टॉक हमारा आरवीएनएल, लास्ट क्लोज हुआ है 223 के आसपास। क्रूशियल सपोर्ट है 221 और 219। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है और अपसाइड में आपको 227 रुपये के ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको 231 से लेके 247 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरवीएनएल क्यों सेलेक्ट किया है लोअर लेवल से। इस पैटर्न में बहुत बार मैं सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसमें हमने एक कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है जो कि लियो फ्रेमवर्क, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है लॉजिक, इमोशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इमोशन एंड ऑब्जर्वेशन का, जो कि एक लॉजिक में कन्वर्ट होता है। बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहता है कि सर टेक्निकल एनालाइज काम कर रहा है, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहा हूँ। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ द सेम काइंड ऑफ थिंग जो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, दोनों एक चीज़ देख रहे हैं, लेकिन एक गलत एक सही। तो फ़र्क क्या था? फ़र्क था आपके ऑब्जर्वेशन में। तो यहीं पे वो एक मोमेंट क्लिक करता है कि आपकी वो ऑब्जर्वेशन क्या थी। तो आपने अपने ट्रेड को लॉजिकली फाइंड तो कर लिया, लेकिन उस ट्रेड के ऊपर उस इमोशन को ऑब्जर्व नहीं किया कि लोअर लेवल पे आने वाला इमोशन क्या है, क्या वो सेलिंग साइड का पैनिक था या बाइंग साइड का पैनिक था। तो दिस इज कॉल्ड लियो फ्रेमवर्क। So we are going to start one Leo framework strategy, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा लॉजिक, इमोशन एंड ऑब्जर्वेशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन सेटअप। अगर आप भी इस सीरीज़ के पार्ट बनना चाहते हो तो दिए हुए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे सीरीज़ के अपडेट आपको वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, जय। ठीक है।